हेलो एवरीवन। सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन आवर बायोस्फीयर, अगर बायोस्फीयर की बात करें, ये होता है सम टोटल ऑफ ऑल द इकोसिस्टम जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल, तो ना जो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है ना सिर्फ स्पीशीज लेवल पे बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी होती है, रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल विद इन ए सेल। अगर एक सेल को भी आप लोगे उसमें मैक्रोमोलिक्यूल की डाइवर्सिटी होती है, टू बायोम्स। बायोम्स एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहां पे एक पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है और कम्युनिटी रहती है, जैसे ग्रासलैंड, डेजर्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ये जो टर्म है इसे पॉपुलराइज किया था सोशियो बायोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है एडवर्ड विल्सन। और उसने कहा जो बायोडाइवर्सिटी होता है ये कंबाइंड डाइवर्सिटी होता है एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डाइवर्सिटी है इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी शोन बाय ए सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल। अब सिंगल स्पीशीज भी जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी शो करता है। एग्जांपल है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, ये एक प्लांट है, हिमालयस में ये पाया जाता है। ये जेनेटिक वेरिएशन शो करता है। पोटेंसी मींस इफेक्टिवनेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेसरपिन। ये जो केमिकल होता है ना, ये हाई बीपी को कंट्रोल में हेल्प करता है। अगर इंडिया की बात की जाए, 50,000 डिफरेंट स्टेन ऑफ राइस है और 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज प्रेजेंट है। सेकंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी है वो स्पीशीज लेवल में भी प्रेजेंट होता है। अगर वेस्टर्न घाट की बात की जाए, इसमें ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज हैं देन ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जो डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम लेवल पे भी होता है। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया में डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्टुरीज, एल्पाइन मीडोज। एल्पाइन मीडोज एक एलिवेटेड रीजन होता है जहां पे ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते। इंडिया में ना ग्रेटर डाइवर्सिटी होता है देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो ये कुछ यूरोप की कंट्रीज होती है जहां पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। नेक्स्ट है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। जो अर्थ है वहां पे 1.5 मिलियन स्पीशीज है। बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ने बोला जो ग्लोबल एस्टिमेट होना चाहिए स्पीशीज का वो होना चाहिए 7 मिलियन। अभी बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर होंगी। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। तो 70% स्पीशीज एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं अगर उनमें इंक्लूड करें एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 22% है। अगर एनिमल्स में बात की जाए, इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप। तो इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच ग्रुप है एनिमल्स में, अराउंड 70%। मतलब 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट्स होंगे। नंबर ऑफ फंगाई स्पीशीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल एंड मैमल। तो फंगाई की स्पीशीज ना कंबाइंड टोटल ऑफ फिश, एम्फीबियन, रिप्टाइल और मैमल से ज्यादा है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में हम मेजर जो टेक्सास है, अगर उनकी स्पीशीज की बात करें, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट एंड प्लांट्स में, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा स्पीशीज होती है इंसेक्ट्स की, देन मॉलस्क, क्रस्टेशियन एंड अदर एनिमल ग्रुप। वेयरएज वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा स्पीशीज होती है फिशेस की, यहाँ पे मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। प्लांट्स में फंगाई एंड एंजियोस्पर्म की बायोडाइवर्सिटी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। यहाँ पे एल्गी है, ये लाइकन है, मॉसिस है, फर्न्स एंड एलाइस। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोक्रियोटिक स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट श्योर नहीं है कि अर्थ पे कितने प्रोक्रियोटिक स्पीशीज प्रेजेंट हैं। कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक जो मेथड है दे आर नॉट सुटेबल, वो सुटेबल नहीं है फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। इन लेबोरेटरी मैनी स्पीशीज कैन नॉट बी कल्चर। तो प्रोक्रियोटिक स्पीशीज जो है वो लैब्स में कल्चर भी नहीं होते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के पास 2.4% ना वर्ल्ड लैंड एरिया है। बट अगर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात की जाए तो इंडिया के पास 8.1% है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। तो 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में इंडिया आता है। और अगर प्लांट स्पीशीज की बात की जाए तो ये अराउंड 45,000 है। ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स मतलब अराउंड 90,000 एनिमल्स रिकॉर्ड हुए हैं। बट मे ग्लोबल एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में अभी सिर्फ 22% स्पीशीज ही रिकॉर्ड हुई हैं। 1 लाख प्लांट होने चाहिए इंडिया में और 3 लाख एनिमल स्पीशीज होने चाहिए। नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला है
लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूड क्या होता है, सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है। तो जो ये लाइंस होती है ना नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, जहाँ पे जो चेंजेस आती हैं तो इसे हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कहते हैं। जो इक्वेटर होता है इसका एंगल हम 0 मानते हैं, इसके आसपास वाले रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उसके बाद वाले रीजन को हम टेम्परेट रीजन कहते हैं, और उसके बाद हमारा पोलर रीजन आता है। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है प्लांट एंड एनिमल की वो यूनिफॉर्म नहीं होती। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। तो इक्वेटर में ना डाइवर्सिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और पोल की तरफ आप मूव करोगे तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होता है। ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स मींस ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये 0 डिग्री है तो थोड़ा सा क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसमें ज्यादा स्पीशीज होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन। अगर हम बात करें नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज इन डिफरेंट लैटिट्यूड, जो नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज होगा डिफरेंट लैटिट्यूड में डिफरेंट होगा। कोलंबिया जो है वो इक्वेटर के पास आता है तो इसमें बर्ड की स्पीशीज है 1400 स्पीशीज। इंडिया जो है ट्रॉपिक्स में आता है तो ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया आता है तो ये है 1200 स्पीशीज। न्यूयॉर्क जो है 41 डिग्री नॉर्थ, तो ऊपर ना 90 डिग्री होता है तो ये ऊपर थोड़ा और जा रहे हैं हम, टेम्परेट रीजन पे न्यूयॉर्क आता है 41 डिग्री नॉर्थ, तो ये 105 स्पीशीज है। वेराज ग्रीनलैंड जो है वो इक्वेटर के पास आता है 71 डिग्री नॉर्थ और इसमें 56 स्पीशीज हैं। ट्रॉपिकल रीजन की बात की जाए जैसे इक्वाडोर, इनके पास 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज है एज कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात की जाएगी, ये साउथ अमेरिका में है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। 4000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है, 3000 स्पीशीज ऑफ फिशेज है, 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 427 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियन, 378 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल एंड 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं। और एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज ना वेटिंग टू बी डिस्कवर, अब तक वो डिस्कवर नहीं हुए हैं, एंड नेम, अब तक उनका नाम भी पता नहीं है। बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस जो है वो हाईएस्ट होती है ट्रॉपिकल रीजन में, हमें इसका रीजन बताना है। अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें, इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। तो जो टेम्परेट रीजन है तो फ्रीक्वेंटली पास्ट में क्या हो रहा था, ये ग्लेशियर से कवर हो रहा था। वेराज जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है दैट रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स, तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड अनडिस्टर्ब रहा। हैड ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, तो एवोल्यूशन में इसको काफी ज्यादा टाइम मिला ताकि ये स्पीशीज की डाइवर्सिफिकेशन कर पाए। सेकंड है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, तो ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट है वो लेस सीजनल होता है एंड मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल होता है। इट प्रमोट नीश स्पीसिएशन, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक स्पीसीज ना अच्छे से एक ही जगह पे अडॉप्ट कर सकती है, इसे हम नीश स्पीसिएशन कहते हैं। एंड ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो उसकी वजह से ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी होता है। थर्ड पॉइंट है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, तो ट्रॉपिक्स में ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है जिससे प्रोडक्टिविटी हाई होती है और स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्टडी किया था इन साउथ अमेरिकन जंगल और उसने ऑब्जर्व किया विद ए रीजन स्पीशीज, किसी रीजन में स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है तो स्पीशीज के डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया, जितना ज्यादा एरिया आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा स्पीशीज की रिचनेस इंक्रीज होता है, बट ओनली अप टू ए लिमिट, ये सिर्फ एक लिमिट तक होता है। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस, और अगर हम रिलेशनशिप बनाएं स्पीशीज रिचनेस और एरिया में, इट गिव्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो इनिशियली जब आप एरिया एक्सप्लोर करते हो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है, आफ्टर सर्टेन टाइम ये कांस्टेंट होता है। इसमें हमें दिया हुआ है s = c(a)z ऑन ए लॉगरिदमिक स्केल। अगर इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखे ना तो ये क्या हो जाता है, s = c(a)z log of s = log of c plus z log of a। तो ये जो लॉग के स्केल में से हम बात करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब करता है इस इक्वेशन से, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की बात करेंगे। जो s है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज रिचनेस, a रिप्रेजेंट करता है एरिया, कितना एरिया एक्सप्लोर हुआ है, z रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन, इसे हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और जो c है वो रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट। इकोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ z लाइस, इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया
जो वैल्यू ऑफ z है वो लाई करता है 0.1 से 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन। z क्या होता है, हमारा स्लोप होता है लाइन का। फॉर ए वेरी लार्ज एरिया, अगर एक लार्ज एरिया है ना, तो जैसे इंटायर कॉन्टिनेंट, तो स्लोप ऑफ लाइन जो है वो स्टीपर होता है और z का वैल्यू होता है 0.6 टू 1.2। फॉर फ्रूगीवोरस बर्ड्स मतलब जो फ्रूट्स खाते हैं, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, z का वैल्यू होता है 1.15। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन ने कहा, प्लॉट विथ मोर स्पीशीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। और किसी एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, स्पीशीज ज्यादा है, तो वो लेस शो करता है वेरिएशन इन टोटल बायोमास। इंक्रीज डाइवर्सिटी, अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी में, और ये एसेंशियल है इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिख ने दिया था। उसने ना एयरप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर किया और उसके पार्ट जो रिवेट्स हैं उसे स्पीशीज से कंपेयर किया इकोसिस्टम की। सो इन एन एयरप्लेन जो इकोसिस्टम है, ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग मैनी रिवर्ट्स मीन्स स्मॉल पार्ट से ज्वाइन किया, जैसे स्पीशीज इन इकोसिस्टम। इफ ईच पैसेंजर पॉप्स ए रिवेट, अगर हर एक पैसेंजर एक पार्ट को रिमूव कर देता है, मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, तो फ्लाइट की सेफ्टी अफेक्ट नहीं होगी अगर आपने छोटा सा एक पार्ट रिमूव कर दिया, मतलब फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम सेम रहेगा। इफ मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स रिमूव कर दिए ना, तो प्लेन ना वीक हो जाएगा। लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन विंग, अगर विंग से एक इंपॉर्टेंट पार्ट रिमूव कर दिया, जैसे की स्पीशीज दैट डिराइव इकोसिस्टम फंक्शन, इकोसिस्टम से वो की स्पीशीज को रिमूव कर दिया, वो ज्यादा डेंजरस होता है, जैसे रिवेट ऑन सीट एंड विंडो। तो अगर आप धीरे धीरे करके सारी स्पीशीज को रिमूव करोगे तो इकोसिस्टम भी क्या होगा, डेंजर में आएगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। IUCN ने रेड लिस्ट दिया है, 2004 में दिया था, जिसमें 784 स्पीशीज ना एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट 500 ईयर्स में। एग्जाम्पल है डोडो मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हुआ है, क्वागा अफ्रीका में, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया में, स्टेलर सी काउ रशिया में, और 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर जो बाली, जेवन एंड कैस्पियन है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। 27 स्पीशीज डिसअपेयर हुई है लास्ट 20 ईयर्स में। और कोई ग्रुप की बात की जाए, जैसे एम्फीबियंस हैं, ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए। 12% बर्ड्स, 23% मैमल, 32% एम्फीबियन और जो 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज हैं, ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। और करंट एक्सटिंक्शन की बात की जाए, ये 6th एक्सटिंक्शन अर्थ पे चल रहा है। ये 100 से 1000 टाइम फास्टर है देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में 50% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले डिक्लाइन इन प्लांट पॉपुलेशन हो सकता है। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्ट्यूबेशन, इन्वायरमेंटल में सडनली कोई चेंज आता है ना, तो उसकी लोअर रेजिस्टेंस होती है, जैसे अगेंस्ट द ड्रॉट। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेस, तो इकोसिस्टम के प्रोसेस में वेरिएबिलिटी आती है, जैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी में, वाटर के यूसेज में वेरिएशन आता है, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में भी वेरिएशन आता है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन जो वर्ल्ड फेस कर रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, और इसके 4 मेन रीजन है। इसे हम इवल क्वार्टेट भी कहते हैं। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अर्लियर अर्थ सरफेस पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अराउंड 14% था, बट अभी ये सिर्फ 6% है। और जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है, इसे भी कट किया जा रहा है फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन, और इसे कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रासलैंड फॉर कैटल ग्रेसिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो लार्ज फ्रैगमेंट्स होती हैं और जो लार्ज हैबिटेट होता है उसे ब्रेक किया जाता है स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। उसकी वजह से मैमल्स, बर्ड्स और जो सर्टेन एनिमल है जिसमें माइग्रेटरी हैबिट्स होते हैं वो बैडली अफेक्ट होता है और पॉपुलेशन का लॉस होता है। सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स। लास्ट 500 ईयर्स में बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है क्योंकि ह्यूमंस ने ना ओवर एक्सप्लॉइट किया है नेचुरल रिसोर्सेज को। एग्जाम्पल स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज क्या होती है, एक फॉरेन स्पीशीज होती है
जिसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अनइंटेंशनली और डिलिबरेटली। सम ऑफ देम बिकम इन्वेसिव, वो ना इन्वेसिव हो जाती है, मतलब वो जहां पे ग्रो कर रहे थे वो उससे ज्यादा एरिया में ग्रो करता है और इन्वायरमेंट को हार्म कॉज करता है एंड कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीसीज। और जो स्पीसीज ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट थी पहले से, उसे एलियन स्पीसीज क्या कर सकती है, उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन या उसे एक्सटिंक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल नाइल पर्च, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका। उसकी वजह से एक्सटिंक्शन हुआ। मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिश, सिक्लिड फिश वहीं पे रहती थी, नाइल पर्च एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी वजह से अराउंड 200 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। इन्वेजिव वीड स्पीशीज, वीड ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो जैसे पार्थेनियम कैरेट ग्रास, लैंटेना, इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ। और इनकी वजह से क्या हुआ, इट कॉज हार्म टू द और डैमेज टू अवर नेटिव स्पीशीज, जो नेटिव प्लांट्स थे इनकी वजह से उन्हें डैमेज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है इलीगल ना इंट्रोड्यूस किया गया अफ्रीकन कैटफिश, जिसे क्लैरियस गैरीपाइनस कहते हैं फॉर एक्वाकल्चर। इसकी वजह से ना ये एक थ्रेट हो गया इंडिजीनियस, जो उसी एरिया की कैटफिश की स्पीशीज थी उसके लिए ये एक थ्रेट हो गया। फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पीशीज ना एक्सटिंक्ट हो जाती है जब दूसरी स्पीशीज जो इसके साथ एसोसिएट हुआ है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो एक के एक्सटिंक्शन से दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। जैसे पैरासाइट ना एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर उसका होस्ट एक्सटिंक्ट हो जाए। को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्लांट पॉलिनेटर एक दूसरे पे डिपेंड होता है, तो अगर सपोज प्लांट क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रीजन, तो 3 कैटेगरी ऑफ रीजन है फॉर कंजर्वेशन। ए है नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, ये कहता है जो ह्यूमन है वो डिराइव करता है इकोनॉमिक बेनिफिट, तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है नेचर से, जैसे वुड, फायरवुड, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम एंड मेडिसिन। मोर देन 25% जो ड्रग्स हैं वो प्लांट से डिराइव हुए हैं, और 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट हैव मेडिसिनल वैल्यू। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, ये कहता है जो बायोडाइवर्सिटी है हैज मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज, तो इसमें काफी ज्यादा इसकी सर्विसेज होती है इकोसिस्टम के लिए, जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट जो है वो लंग्स ऑफ द प्लेनेट है, अराउंड 20% ऑफ जो टोटल ऑक्सीजन है ये प्रोड्यूस करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर का। सिमिलरली पॉलिनेशन, जिसके बिना प्लांट फ्रूट और सीड नहीं दे सकता, ये इको सर्विस है जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करती है थ्रू पॉलिनेटर लाइक बी, बम्बलबी, बर्ड एंड बैट। एस्थेटिक प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर मीन्स कि आप नेचर को एंजॉय कर सकते हो। सी है एथिकल आर्ग्यूमेंट, एथिकल आर्ग्यूमेंट हमें बताता है जो हर एक स्पीशीज है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उनके वेलबींग का केयर रखें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसे हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। इज द मेथड ऑफ कंजर्विंग ऑल द लिविंग स्पीशीज, इसमें हम सारी लिविंग स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, स्पेशली जो वाइल्ड और इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनके नेचुरल हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट में। इसके लिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पे हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, जहां पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीशीज होती है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब कि स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन, वो स्पीशीज सिर्फ इसी रीजन में पाया जाता है, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, और कहीं वो स्पीशीज नहीं मिलता है। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो वर्ल्ड में है वो है 34, और ये हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन है जहां पे एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस के चांसेस ज्यादा है। इंडिया और इंडिया के अराउंड 3 हॉटस्पॉट्स हैं, एक है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, सेकंड है इंडो बर्मा और थर्ड है हिमालय। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ना कवर करते हैं लेस देन 2% अर्थ्स लैंड एरिया। अगर इस एरिया में एक्सट्रीमली हाई और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दी जाए तो ये रिड्यूस कर सकता है ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन बाय 30%। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। इंडिया की बात की जाए, यहाँ पे 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इन मैनी कल्चर, बहुत सारे कल्चर में ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट वाज सेट असाइड, फॉरेस्ट का जो एक एरिया होता है उसके साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता, उसमें जितने भी ट्रीज हैं, वाइल्ड लाइफ है,
वर वनरेटेड में उस एरिया को पूरे को रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन, और उसे प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसे हम सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया: खासी एंड जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंद्रा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। सेकंड है एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसे हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में जो थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल होता है, दे आर टेकन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट से उन्हें लिया जाता है और उन्हें प्लेस किया जाता है स्पेशल सेटिंग में, जहां पे उन्हें प्रोटेक्शन और स्पेशल केयर दिया जाता है। एग्जाम्पल है जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। इन रिसेंट टाइम में एक्स सीटू कंजर्वेशन अभी एडवांस हो चुका है। गैमीट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, जो गैमीट्स होते हैं ना थ्रेटेंड स्पीशीज के, उनको प्रिजर्व किया जाता है वायबल और फर्टाइल कंडीशन में फॉर लॉन्ग पीरियड। इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कहते हैं। एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर, और सीड बैंक में हम वेराइटी ऑफ सीड को स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। जो अर्थ समिट था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में, और यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अप्रोप्रिएट मेजर लिए जाएंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। उसके बाद फॉलोअप हुआ, वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इसमें ना 190 कंट्रीज ने प्लेस लिया कि वो रिड्यूस करेंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल पे।